वो आ गए, या जल्दी भागो ऐसे। दुनिया के कोने कोने में आज भी लोग एक खौफनाक कबीले का जिक्र करते हैं। एक ऐसा कबीला जिसका नाम सिर्फ सुनकर लोगों के रूह कांप उठती है, याजूज और माजूज। ये वो कौम है जिसका फितना और फसाद पूरी दुनिया को हिला कर रख देगा, और ये क़यामत की सबसे बड़ी निशानियों में से एक होगी। जब वो दीवार टूटेगी तब इंसानियत का सबसे अंधेरा दौर शुरू होगा। याजूज माजूज असल में कौन है और उनकी तादाद कितनी है? क्या उनकी पॉपुलेशन इंसानों से भी ज्यादा है? उन्हें कैद किस तरह किया गया था? क्या वो दीवार लोहे की थी या अल्लाह के हुक्म से बनाई गई कोई खास रुकावट? वो कब निकलेंगे, और जब वो निकलेंगे तो दुनिया पर क्या तबाही मचाएंगे? उनका खात्मा कौन करेगा? क्या इंसानी ताकत उन्हें रोक पाएगी या फिर सिर्फ अल्लाह की कुदरत ही उनका अंजाम लिखेगी? और सबसे बड़ा सवाल, इस वक्त वो कहाँ है? क्या उनकी लोकेशन कुरान और हदीस में कहीं जिक्र हुई है? आज हम इस वीडियो में याजूज और माजूज के इन्हीं सारे राज को तारीखी दलीलों और कुरान और हदीस की रोशनी में समझने की कोशिश करेंगे, तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें। सबसे पहले बात करते हैं याजूज माजूद असल में कौन है। याजूज और माजूद दो शख्सियत का नाम नहीं बल्कि एक बहुत बड़ी कौम है जो हजरत नूह अलैहिस्सलाम के बेटे याफीस की नस्ल से है। यानी वो भी इंसान ही है मगर फितरत से बहुत ही सख्त, जंगी और फसादी किस्म के लोग हैं। उनकी सूरत और सलीकत आम इंसानों से बहुत मुख्तलिफ होगी और ये दुनिया पर तबाही मचाने वाले लोग हैं, इसलिए उन्हें एक मुकर्रर वक्त तक कैद कर दिया गया है। अगर हम बात करें याजूज और माजूज की तादाद की तो कुरान पाक एक हैरत अंगेज मंजर पेश करता है। अल्लाह ताला इरशाद फरमाता है, हत्ता इदा फुतिहत याजूज व माजूज व हुम मिन कुल्लि हदबिन यंसिलून। यहाँ तक के जब खोले जाएंगे याजूज और माजूज और वो हर बुलंदी से ढुलकते होंगे। इस आयत से एक बात बिल्कुल वाज़ेह होती है, उनकी तादाद इतनी ज्यादा होगी कि हर पहाड़ी, हर चोटी, हर बुलंद जगह से वो ऐसे ढुलकते हुए निकलेंगे जैसे कीड़े मकोड़े या तूफान का पानी फूट पड़ता है और पूरी जमीन उससे भर जाएगी। एक हदीस का मफहूम है कि अल्लाह ताला क़यामत के दिन आदम अलैहिस्सलाम से फरमाएगा, जहन्नम वालों को जन्नत वालों से अलग करो। आदम अलैहिस्सलाम अर्ज करेंगे, कितने? अल्लाह फरमाएगा, हर 1000 में से 999 जहन्नम के लिए। सहाबा ये सुनकर लरज़ गए, लेकिन नबी अकरम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने उनको तसल्ली देते हुए फरमाया, खुश हो जाओ क्योंकि उन 999 में से 999 याजूज माजूज होंगे और सिर्फ एक तुम में से होगा। इस हदीस से एक शॉकिंग बात सामने आती है, याजूज और माजूज की तादाद इंसानों से 999 गुना ज्यादा होगी। अगर आज इंसानी आबादी 8 बिलियन है तो याजूज और माजूज 8 ट्रिलियन या उससे भी ज्यादा हो सकते हैं। तो अब सवाल ये पैदा होता है कि आखिर इतनी बड़ी तादाद वाले कौम को किस तरह कैद किया गया होगा? इस राज को समझने के लिए हमें जुल्करनैन को समझना होगा। वो जुल्करनैन जिसका जिक्र कुरान ने सूरह काफ में बहुत तफसील से किया है। वो एक नेक, आदिल और अल्लाह के मकबूल बंदों में से थे और अल्लाह ने उन्हें मशरिक से मगरिब तक हुकूमत अता की। दुनिया में 4 बादशाह ऐसे गुजर चुके हैं जिन्हें पूरी दुनिया पर हुकूमत मिली। 2 काफिर, बख्ते नस्र और नमरूद, और 2 मोमिन, हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम और हजरत जुल्करनैन। जुल्करनैन ने अपनी जिंदगी के 3 अजीम सफर किए। पहला सफर मगरिब के जानिब जहाँ सूरज डूबता नजर आता है, दूसरा सफर मशरिक के जानिब जहाँ से सूरज निकलता है, और तीसरा सफर 2 ऊंचे पहाड़ों के दरमियान। इसी तीसरे सफर में जुल्करनैन को एक ऐसी कौम मिली जिनकी जुबान बहुत अजीब थी, न समझ में आने वाली न तर्जुमे की जाने वाली। उनसे सिर्फ इशारों में बात होती थी और उन्हीं पहाड़ों के उस पार याजूज और माजूज रहते थे। एक ऐसी कौम जो हर साल अपने इलाके से निकलकर फसाद मचाती, लोगों की फसलों को खा जाती, सब्जियां, अनाज कुछ भी नहीं छोड़ती, खुश्क सामान जैसे घास, दाने, लकड़ी तक खा जाते। और सिर्फ यहाँ तक नहीं, ये कौम दरिंदों, जंगली जानवरों, सांप, बिच्छू हर चीज को खा जाती थी। बाज रिवायत में उनका जुल्म इतना शदीद बताया गया है कि वो इंसान तक खा जाते थे। उनका जुल्म हद से ज्यादा बढ़ चुका था, इसलिए लोगों ने जुल्करनैन के पास आए और अर्ज की, ये लोग जमीन में फसाद मचाते हैं, क्या हम आपको कुछ माल दे और आप हमारे और उनके दरमियान एक दीवार बना दे ताकि वो हम तक न पहुंच सकें और हम उनसे महफूज रहें। जुल्करनैन ने जवाब दिया, मेरी ताकत अल्लाह की देन है,
मुझे तुमसे पैसा नहीं चाहिए, बस तुम सब मिलकर कुव्वत से मेरी मदद करो। फिर अल्लाह के हुक्म से जुल्करनैन ने लोहे की बड़ी बड़ी छड़ियां जमा की। फिर उन दो पहाड़ के दरमियान बुनियाद खुदवाई और उसमें लोहे की ईंट को रखा गया। फिर उसमें आग लगाई। जब लोहे सुर्ख होकर पिघलने लगा तो उसके ऊपर पिघलाए हुए तांबे को डाल दिया गया और इस तरह एक ऐसी मजबूत दीवार तैयार हुई जिस पर ना कोई चढ़ सकता था और ना कोई तोड़ सकता था, क्योंकि इसमें अल्लाह की कुदरत भी शामिल थी। और इसी दीवार के पीछे याजूज माजूज कैद कर दिए गए। अब सवाल ये पैदा होता है कि याजूज और माजूज कब और कैसे निकलेंगे। कुरान पाक में अल्लाह इरशाद फरमाता है, क़ाल हाज़ा रहमतुम मिर रब्बी फ़इज़ा जाअ वअदु रब्बी जअलहु दक्का व कान वअदु रब्बी हक़्क़ा। कहा ये मेरे रब की रहमत है, फिर जब मेरे रब का वादा आएगा इसे पाश पाश कर देगा और मेरे रब का वादा सच्चा है। यानी जब हजरत जुल्करनैन ने दीवार को मुकम्मल कर लिया तो उन्होंने लोगों को इस दीवार की तरफ इशारा करते हुए कहा, ये मेरे रब की रहमत है, जब अल्लाह का वादा आएगा तो वो इसे तोड़ देगा और बेशक मेरा रब का वादा सच्चा है। एक हदीसे पाक में आता है, याजूज और माजूज रोजाना उस दीवार को तोड़ने की कोशिश करते हैं। जब दीवार टूटने के बिल्कुल करीब होती है उनका सरदार कहता है, चलो कल पूरी तोड़ देंगे। लेकिन सुबह जब वापस आते हैं अल्लाह ताला उस दीवार को पहले से भी ज्यादा मजबूत कर देता है और ये सिलसिला रोजाना होता रहता है। फिर जब उनके निकलने का वक्त आ जाएगा उस दिन उनमें से एक कहेगा, चलो इंशाअल्लाह कल इसे तोड़ डालेंगे। इस इंशाअल्लाह की बरकत से अगले दिन जब वो लौट कर आएंगे दीवार बिल्कुल वैसी ही होगी जैसे छोड़ी गई थी और इस बार वो दीवार टूट जाएगी और फिर याजूज और माजूज दुनिया पर निकल आएंगे। उलमा बताते हैं ये सब कुछ उस वक्त होगा जब दज्जाल का कत्ल हो चुका होगा। दुनिया एक गहरी सांस ले रही होगी लेकिन इम्तिहान खत्म नहीं हुआ होगा। इसी दौरान अल्लाह ताला हजरत ईसा अलैहिस्सलाम को हुक्म देंगे कि मुसलमानों को लेकर कुहे तूर की तरफ चले जाओ, क्योंकि अब ऐसे लोग आ रहे हैं जिनसे मुकाबला करने की ताकत किसी के पास ना होगी। फिर जब मुसलमान पहाड़ों में पनाह ले चुके होंगे तब याजूज माजूज का ज़ुहूर होगा। उनकी तादाद का कोई अंदाजा ही नहीं लगा सकता। लोग रिवायत में बयान करते हैं कि एक जमात दूसरी पर इस तरह बहकर गुजरेंगी जैसे पानी की लहरें आपस में टकराती हैं और जब वो किसी दरिया के पास से गुजरेंगे पानी का एक कतरा भी बाकी नहीं छोड़ेगा। जमीन सूख जाएगी, लोग घबरा जाएंगे और दुनिया भर में फसाद और तबाही फैलती चली जाएगी। हर तरफ खौफ का मंजर होगा और इंसानियत एक ऐसे इम्तिहान से गुजर रही होगी जिसका सच्चा अंदाजा शायद हम सोच भी नहीं सकते। लेकिन सवाल ये है, इतनी ताकत, इतनी तादाद और इतना फसाद, तो फिर याजूज माजूज का अंजाम क्या होगा? उन्हें कौन रोकेगा और उनका खात्मा कौन करेगा? याजूज माजूज जब पूरी दुनिया में तबाही मचा चुके होंगे तो उनके अंदर एक अजीब सी गुरूर पैदा होगी। वो कहेंगे, हमने जमीन वालों को तो मिटा दिया, अब चलो आसमान वालों को भी मार डालते हैं। और ये कहते ही वो अपने तीर आसमान की तरफ फेंकेंगे और अल्लाह की कुदरत से जब वो तीर वापस गिरेगी तो उन पर खून लगा हुआ होगा। ये मंजर देखकर वो खुश हो जाएंगे और समझेंगे कि उन्होंने आसमान वालों को भी मार दिया। हमने आसमान वालों को भी मार दिया। उस वक्त हजरत ईसा अलैहिस्सलाम और मुसलमान कुहे तूर पर महफूज होंगे और वहाँ से अल्लाह ताला से याजूज और माजूज की हलाकत की दुआ करेंगे और फिर अल्लाह ताला उनकी गर्दनों में एक ऐसा कीड़ा पैदा कर देगा कि वो सब तड़पने लगेंगे और देखते ही देखते पूरा लश्कर एक ही साथ हलाक हो जाएगा। जब हजरत ईसा अलैहिस्सलाम और उनके साथी पहाड़ से नीचे उतरेंगे तो पूरी जमीन उनकी लाशों से भरी हुई नजर आएगी और हवा में एक सख्त जहरीली बदबू फैली होगी। हजरत ईसा अलैहिस्सलाम फिर अल्लाह से दुआ करेंगे और उस दुआ के बाद अल्लाह ताला ऐसे परिंदे भेजेगा जो उन सब की लाशों को उठा उठा कर जमीन से साफ कर देंगे और उनके तीरों कमान की जो लकड़ियां होंगी मुसलमान उन्हें 7 साल तक जलाएंगे। लेकिन अब सबसे बड़ा सवाल ये उठता है, हजरत जुल्करनैन की बनाई हुई वो दीवार आखिर है कहाँ? याजूज माजूज को किस जगह कैद किया गया है और क्या उनके लोकेशन के बारे में कुरान और हदीस में कहीं कोई जिक्र मिलता है? तो इसका सीधा और
साफ जवाब ये है, कुरान या हदीस दोनों में उनकी एग्जैक्ट लोकेशन का कोई वाज़ेह जिक्र नहीं मिलता। कुरान में सिर्फ इतना बताया गया है कि वो दीवार दो पहाड़ों के दरमियान बनाई गई थी, बस इससे ज्यादा कुछ नहीं, और शायद इसी में अल्लाह की हिकमत छुपी है। आज दुनिया में कई लोग दावा करते हैं कि वो दीवार जॉर्जिया के इलाके में है, कुछ लोग कहते हैं कि वो किर्गिस्तान में मौजूद है, लेकिन इन बातों की कोई दलील नहीं मिलती, क्योंकि सिर्फ कुछ प्राचीन दीवारों के आसार, पुराने लोहे के टुकड़े या दो पहाड़ों का आम सा मिलना, इससे नहीं माना जा सकता कि ये वही दीवार है जो जुल्करनैन ने बनाई थी। हो सकता है अल्लाह ने उस जगह को ऐसी जगह छुपा रखी हो जहां इंसानी कदम आज तक पहुंच ही ना सके, या शायद वो मकाम दुनिया की नजरों से पूरी तरह पोशीदा हो। अफसोस की बात यह है कि सोशल मीडिया पर लोग हर बकवास बात को आगे फैला देते हैं। कोई कहता है याजूज माजूज यहूदी है, कोई कहता है वो चाइनीज है, तो कई लोग मंगोलियों को ही याजूज माजूज बताते हैं। लेकिन ये सब बेबुनियाद बातें हैं, इल्म का नाम लेकर अफवाहें फैलाने जैसी। हकीकत सिर्फ इतनी है कि अल्लाह ही बेहतर जानता है कि वो दीवार कहाँ है और याजूज माजूज किस जगह कैद है। हमें और आपको सिर्फ इतना करना चाहिए कि अल्लाह ने जितना बताया है उस पर सुकूत करें, बाकी सब अल्लाह के इल्म और कुदरत में है। आपको क्या लगता है कमेंट में बताएं।